मेरे साथ हैं HS राव जी, नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान है के डायरेक्टर हैं और जाट समाज के लिए पूरा तत्पर रहते हैं। जाट समाज के बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए, उनको मल्टीनेशनल कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में अच्छी नौकरियां दी जाए, इसके लिए कार्यरत हैं। सर नमस्कार। आप नमस्कार सर। नमस्कार। आप बताइए, ये संस्थान आप जो चला रहे हैं इसके बारे में, जाट समाज के बच्चों का उत्थान किस तरह से करें आप शिक्षा के द्वारा? देखिए, ऐसा है कि इसमें महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान बेसिकली जाटों की संस्था है और जिस तरह से अभी यहाँ पे छोटू राम धाम की शुरुआत की गई है, ऐसे ही 72 में महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान की समाज के लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की और करीब करीब 8 साल उसको लगे कि उसको सेटअप करने में, बनाने में। और 78 के बाद में वहाँ प्रोग्राम, कुछ डिप्लोमा, कुछ उस तरह के छोटे प्रोग्राम शुरू किए गए। उसके बाद में 99 में हमारा 96 में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जिसमें BCA, BBA, BCom, B.Ed ये कोर्सों की स्थापना की गई। और 99 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टार्ट किया। अब वो कॉलेज चलते चलते उस स्टेज में आ गया है कि अभी हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक जो उद्देश्य होता है शिक्षा का या किसी भी काम का हो, एक तो वो उद्देश्य परक होना चाहिए और शिक्षा जो स्पेशली है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो पेरेंट्स की तरफ से हो या कैंडिडेट की तरफ से हो कि उसमें हमें कोई सफलता मिले। सफलता होती है कि उसमें से उसका कैरियर बने। तो उसका जो उद्देश्य हो सकता है वो जॉब का हो सकता है, प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है, हायर स्टडीज का। कितने बच्चों को, जाटों के बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं? देखिए, हमारी संस्था में अभी इस साल पहला संस्थान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसका 100% प्लेसमेंट है, 100%। हमारे यहाँ का एक बच्चा प्लेस है। कितने बच्चे संख्या? कुछ संख्या हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे हैं वो 660 बच्चे हैं जो इनटेक है, लेकिन उसमें से 571 बच्चे ऐसे थे जिनको जॉब चाहिए था और 571 हमारे सारे के सारे हर एक बच्चे को जॉब मिली है। बल्कि जो जॉब ऑफर हैं वो 3 टाइम्स हैं, उसके 3 गुने हैं एक बच्चे। तो वो सारे बच्चे प्लेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसी तरह जो हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है MSI महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, उसमें से जो बच्चे थे वो क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं तो करीब करीब उसके लिए जो हमारा इंटेक है उसके 50% बच्चे प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे। उन सब बच्चों को जॉब मिला है। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी कुछ तैयारियां? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग UPSC और इसके लिए तैयारी कराते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था लोगों को, जो जाट समाज के जो बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं। गाँव से हम टैलेंट को लेते हैं और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसको हम पहली बार में 30,000 रुपये और जब उसका मेन क्लियर हो जाता है तो दूसरी बार में उसको इंटरव्यू और उसके लिए हम 20,000 रुपये देते हैं। 50,000 रुपये एक कैंडिडेट पे खर्च करते हैं। जी जी। अब उसके लिए हम अभी तक 180 बच्चों को 3 साल में, ये कोविड में हमने शुरू किया था, उनको स्पॉन्सर कर चुके हैं और उनमें से 42 बच्चे IAS या UPSC क्लियर कर चुके हैं, IAS बन चुके हैं, जाटों के बच्चे। जाटों के बच्चे? जी हाँ। जी, क्या आपको उम्मीद है कि इस तरह से जो जोशिया में शिक्षा संस्थान खुल रहा है, जाटों के बच्चों का उद्धार हो पाएगा इस तरह से? जो यहाँ जसिया में है जी बिल्कुल। इसमें जो है ना, हमें यहाँ पे अभी 2 फायदे हैं। क्योंकि सूरजमल शिक्षा संस्थान में हमने जो किया उसमें हमने एक सेटअप तैयार किया और एजुकेशन हमने यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से दी। और लेकिन उसका जो मेन एक जो चैलेंज था वो था उनको रोजगार कैसे दिया जाए। तो उस चैलेंज को हमने मीट आउट किया रोजगार देने में। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो हम उस तरह के कोर्स शुरू कर सकते हैं जिनमें शिक्षा के ज़्यादा अवसर हैं। तो इसमें से हम एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो हम डबल एश्योरिटी दे सकते हैं कि एक तो कोर्स, नए कोर्स वो जिसमें, क्योंकि अब जो रोजगार है ना वो है ग्लोबली, दुनिया भर में वो कंसीडर होते हैं। तो उस तरह की रोजगार परक शिक्षा दी जाए और उसमें रोजगार दिए जाएं तो यहाँ रोजगार को 100% करने में काफ़ी आसानी है। क्योंकि हम उसी तरह के कोर्स और एक रीजनल रोजगार का मतलब यही नहीं है कि किसी बहुत मल्टीनेशनल या सरकारी जॉब या उसमें से रोजगार जिस फील्ड में है। यहाँ हमारा कहीं जो किसानों का काम है तो किसानों को किसानों की तरह ट्रेनिंग दीजिए, वो अपनी खेती बाड़ी में अच्छे कर पाएँ, स्किल डेवलपमेंट हो। अब दुनिया भर में जितनी भी मतलब इजराइल के लेवल पे, US के में जो खेती के नए नए तरीके हैं और लोग खेती में इंटरेस्टेड हैं तो उनको क्यों नहीं हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते, क्यों ना हम उनको रोजगार परक बना सकते। जो लोग IT में, कंप्यूटर साइंस में, जो इंजीनियरिंग में दूसरी जो कोर ब्रांचेज हैं उसमें सिविल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी में भी हो, या जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें उन चीज़ों
चीज़ों पर फोकस किया जाए जिससे रोजगार मिलता है। दूसरा एक ये है कि हमें रोजगार को रीडिफाइन करना पड़ेगा। रोजगार के लिए हम लोग शोर तो बहुत मचाते हैं, सभी लोग, इंडिविजुअल को भी नौकरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही, या सबके लिए चैलेंज है। लेकिन रोजगार की परिभाषा क्या है, इसको देखना पड़ेगा। रोजगार जो है वो सोसाइटल नीड है, समाज की आवश्यकता है रोजगार। आज से 50 साल पहले रोजगार कुछ और था, 30 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाले 10 साल में कुछ और होगा। तो एक वो जो विजन है कि आगे रोजगार मिलेगा किसमें, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। अगर हम यूथ को तैयार कर पाए तो नौकरियों की, रोजगार की ना कभी प्रॉब्लम थी ना कभी होगी, इसमें से करके। लेकिन समस्याओं को हम लोग खुद बनाते हैं। अगर हम एक विजन से काम करें तो रोजगार की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा 100% जॉब मिल सकती है। और महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान ये काम कर रहा है और हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं। जी, मेरे साथ थे एच.एस. राव जी। आपका धन्यवाद। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।